मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में 12 जून को एक कोर्ट ने 14 लोगों को हत्या समेत कई जुर्मों में उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई, लेकिन निशाने पर मुजरिम नहीं थे, निशाने पर वो जज थी जिन्होंने फैसला सुनाया था। 3 अगस्त 2022 को अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले ट्रक ड्राइवर नाजीर अहमद अपने 2 साथियों के साथ नंदरवाड़ा से मवेशी लेकर अपने राज्य लौट रहे थे। नर्मदापुरम जिले में सियोनी मालवा के पास एक गांव में एक भीड़ ने गौ तस्करी के शक में इनकी गाड़ी रोकी और तीनों पर हमला कर दिया। हमले में बचे शेख लाला के मुताबिक करीब 50 से 60 लोगों ने बिना कुछ पूछे तीनों को पीट दिया। नजीर अहमद की चोट लगने से मौत हो गई और बाकी दोनों बच गए। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और करीब 3 साल 10 महीने की ट्रायल के बाद कोर्ट ने सभी 14 को हत्या की कोशिश, दंगा करने और गलत तरीके से लोगों को रोकने समेत कई जुर्मों का दोषी पाया। सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फैसला सुनाने वाली जज थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान। सभी 14 दोषी सियोनी मालवा के ही रहने वाले हैं। फैसले के फौरन बाद दोषियों के रिश्तेदारों ने कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें जेल ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश भी करी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऑनलाइन कैंपेन जिसमें जज खान की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया गया। इस ऑनलाइन कैंपेन में जो वीडियो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा वो एक इंस्टाग्राम यूजर विशाल ठाकुर सनातनी का है। विशाल ठाकुर सनातनी ने जज के लिए कम्युनल गालियों का इस्तेमाल किया और धमकी दी कि अगर 14 दिन में इनके 14 भाई रिहा नहीं हुए तो देश भर में खून खराबा होगा। उसने ये भी कहा कि सोचिए अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तब क्या होगा। सुन रहे हो? अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा, इतना याद रखना। और हिंदुओं देख लो कि जो गौ हत्या करता है वो मुल्ला खुलेआम घूम रहा है और आज एक मुल्ला जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है। सोचो, ये सोचने वाली बात है। बात छोटी है लेकिन गहरी है कि जिस दिन एक मुल्ला पीएम बन गया तो तुम हिंदुओं का क्या हाल होगा। एक मुस्लिम महिला जज बनी है तो हमारे 14 भाई आजीवन कारावास है। तो सोचो अगर इस एक दिन अगर कोई मुल्ला पीएम बन गया तो हर हिंदुओं का पतन हो जाएगा, हर हिंदुओं ऐसे काटे जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट में जय श्री राम लिख के जाओ। वीडियो वायरल होने के बाद सिंह ने अपने इंस्टाग्राम से सारा कंटेंट डिलीट कर दिया, लेकिन ऑल्ट न्यूज को फेसबुक पर इसी फैसले पर उसका एक और वीडियो मिला जिसमें वो जज खान को खुले तौर पर रेप की धमकी दे रहा था। सुन रहे हो मुल्ला, जो तुमने हमारे 14 भाइयों को, गौ सेवकों को ना तूने आजीवन कारावास की सजा दी है ना, तो सुन, तेरे लिए एक लाइन है जो कि बहुत फाइन है। कब तक तू छुपेगी जज के आड़ में, कभी तो खुलेबाजी। जांच में सिंह का एक पुराना पॉसिबली सस्पेंडेड इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिला जिसकी बायो के मुताबिक ये सूरत का रहने वाला है। सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने यही टेम्पलेट दोहराया। सुदर्शन न्यूज टीवी के होस्ट सुरेश छवनके ने अपने शोज में लगातार दोषियों के साथ एकजुटता दिखाई और चैनल के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट किया, मुस्लिम जज के फैसले का हम खुलेआम विरोध करते हैं। सड़क पर भी यही मांग पहुंची। पंजाब के पीर मुशल्ला में 22 जून को गौ रक्षा परिषद ने 14 दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में जज खान का पुतला जलाया और तबस्सुम बेगम हाय हाय के नारे तक लगाए। यूपी के ललितपुर में बजरंग दल के नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर सजा रद्द करने की मांग करी। मोनू मानेसर और दक्ष चौधरी जैसे कुछ जाने माने चेहरे भी सामने आए। इस पूरे एपिसोड में बातचीत मॉब वायलेंस से हटकर फैसला सुनाने वाली जज की धार्मिक पहचान पर आ गई। सियोनी मालवा पुलिस ने जज को निशाना बनाने वाली पोस्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 196 और 302 के तहत एफआईआर दर्ज करी। बार बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को सुओ मोटो संज्ञान लेकर जज खान को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश भी दिया, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक धमकी देने वालों में से किसी की गिरफ्तारी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक सिटिंग जज को जुडिशियल ऑर्डर पर धमकी देना अदालत की अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है।
और अवमानना का यही कानून इसी साल हरकत में दिखा था जब फरवरी में एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब में एक चैप्टर में जुडिशरी में करप्शन का जिक्र किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के सिर्फ 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेकर पूरे देश में किताब वापस लेने, उसकी छपाई पर रोक का आदेश तक दे दिया, एजुकेशन ऑफिशियल्स को अवमानना के नोटिस भेज दिए और केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वो किताब के तीनों लेखकों को पब्लिक फंड से जुड़ी कोई जिम्मेदारी ना दें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुली कोर्ट में कहा था, इवन इफ दे आर हाइडिंग आउटसाइड द कंट्री आई विल नॉट स्पेयर देम। एक तरफ किताब में छपा करप्शन का जिक्र जिस पर पूरे देश की सबसे बड़ी कोर्ट 2 ही दिन में हरकत में आ गई, दूसरी तरफ एक सिटिंग जज को खुलेआम बलात्कार की धमकी, देश भर में खून करावे का ऐलान, लेकिन हफ्तों बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं।